अभी जो हमने पढ़ा वो हम पढ़ रहे थे सब्सिडरीज बुक्स के बारे में। किसके बारे में? सब्सिडरी बुक के बारे में। तो सब्सिडरी बुक के बारे में कितने तरीके की सब्सिडरी बुक्स बताई थी हमने? हैं आदित्य? 4 तरीके की बताई थी। कौन कौन सी? ठीक है, हमने कहा था डे बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और बिल्स बुक में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक तो कैश बुक होगी, और जर्नल प्रॉपर। ठीक है, मुझे थोड़ा ये बताओ कि हमारी परचेज बुक में कौन सी एंट्री आती है जो हमने परचेज करी है? आदित्य कह रहा है कि जो हमने परचेज करी है परचेज बुक में वो एंट्री आती है। ठीक है आदित्य, तुम यही कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूं तुमसे, तुमने कहा जी जो हमने परचेज करी है परचेज बुक में वो एंट्री आएंगे। तो मैं कह रहा हूं आदित्य मुझे एक बात बताओ, मैं गया मेरा काम है, मैं क्या करता हूं, गारमेंट्स की ट्रेडिंग करता हूं। क्या करता हूं? ट्रेडिंग करता हूं। मतलब जीन्स वगैरह बेच रहा हूं, खरीदना, पहले खरीदा फिर बेचा। मैं बनाता बनाता कुछ नहीं हूँ, खाली खरीदता हूँ और बेचता हूँ। ठीक है, ये मेरा काम है, इसी से मेरा सब कुछ चल रहा है। अब मैं गया दुकान पे, मैंने क्या किया, एक कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर मैंने बाय किया। क्यों? मैंने कहा जी मुझे बिलिंग वगैरह करनी है यार, मैं कंप्यूटर से बिलिंग करूंगा, वैसे नॉर्मली हाथ से बिल नहीं बनाऊंगा, मजा नहीं आता है, टाइम बहुत लगता है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो मुझे ये बताओ, मैंने कंप्यूटर परचेज किया है, तुमने कहा जी जो चीज परचेज करेंगे वो परचेज बुक में जाएगी, तो क्या ये एंट्री मेरी परचेज बुक में जाएगी? क्या ये एंट्री मेरी परचेज बुक में जाएगी कि नहीं जाएगी? जनता जवाब चाहती है। कंप्यूटर मैंने परचेज किया है तो क्या ये मेरी परचेज बुक में जाएगी एंट्री? दिव्यांशु जी का कहना है नो। और आदित्य जी का क्या कहना है? आपका क्या कहना है? जाएगी, यस। अब दिव्यांशु जी ने कहा नो, तो दिव्यांशु जी क्या इसका कोई रीजन बता सकते हैं मुझे? और आदित्य जी ने यस कहा है, तो क्या मुझे रीजन बता सकते हैं ये क्यों जाएगी, क्यों जानी चाहिए? परचेज बुक में जाता क्या क्या है, कुछ बता सकते हो? ठीक है, पर क्या कंप्यूटर हमारे परचेज बिजनेस से रिलेटेड है? पर्सनल यूज नहीं, मैं तो दुकान में रखूंगा, बिल बनाऊंगा, पर्सनल यूज का मैंने घर पे मूवी थोड़ी देखी है उसमें। अब इन्होंने अपनी बात से मुकर गए हैं, अब ये दिव्यांशु जी अपनी बात से मुकर गए। अब ये कह रहे हैं यस, ये भी कह रहे हैं यस। ठीक है, तो अब अगर मैं ये बोलूं कि दोनों के दोनों क्या है, गलत है, तो क्या आपको कोई आश्चर्य होगा? नहीं, कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये रोज की बात है। ठीक है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ। अब पीछे चलते हैं, पास्ट में, जैसे मूवी में देखा होगा, याद आती है तो पीछे के सीन चलते हैं। वैसे ही याद करो, एक दिन हमने परचेज के बारे में पढ़ा था कि भाई आप परचेज किससे बोलोगे कंपनी में। मतलब एक तो हो गया, मैं बाजार गया, मैंने जी आज ये खरीदा वो खरीदा, बात खत्म। आज मैंने ये बाय किया वो बाय किया, मैंने ये परचेज किया वो परचेज किया, बात खत्म। कंपनी में जब हम अकाउंट्स में बात कर रहे हैं तो परचेज का एक अलग ही मतलब होता है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि परचेज का अलग मतलब होता है, तो क्या मतलब होता है? मतलब मैं कंपनी में किस चीज को परचेज बोलूंगा, किस चीज को परचेज नहीं बोलूंगा।
हमारे पास क्या बोलते हैं कोई मशीन वगैरह है, ठीक है, उससे हम कुछ बना रहे हैं, बट हम उसे क्या बोलते हैं जो चीज़ बना रहे हैं हम उसको नहीं, जो हमारे पास जो चीज़ है हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप का काम हो रहा है ना जो भी करता है उसको हम बता देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो हमारा जो है तो उसको बता देते हैं, वो हमारा देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ और ध्यान से समझो, ये आज मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ। एक है एबीसी कंपनी लिमिटेड। कौन है? एबीसी कंपनी लिमिटेड है। हमने कहा जी ये गारमेंट्स बनाती है, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। हमने इतनी बात तो बोल दी, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको क्या क्या चाहिए? भाई रॉ मटेरियल सबसे पहले चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बाद मशीन्स चाहिए। भाई सिलोगे कैसे? मशीन भी तो चाहिए, ठीक है। और और तो बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक है। इसको जनरेटर भी चाहिए होगा, लाइट चलेगी तो क्या करेगा, ऐसे और भी चाहिए। फर्नीचर भी चाहिए। भाई कपड़ा रखेगा क्या, मशीन पे ऐसे हाथ में लग जाएगा, टेबल वेबल सब कुछ चाहिए उसे, फर्नीचर वगैरह भी चाहिए, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा डायरेक्टली क्या करे, बना हुआ फिनिश्ड गुड खरीदे, फिनिश्ड गुड्स खरीदे और डायरेक्टली वही सेल कर दे। मतलब मैंने कहा ये जैकेट बनाने का काम करता है, तो कई बार ऐसे भी हो सकता है इसने देखा वो वाली जैकेट सस्ती पड़ रही है, मेरे बनाने से भी सस्ती पड़ रही है, उसने जैकेट खरीदी और वही बेच दी। ऐसा भी कर सकता है। या ये बोलेगा नहीं जी मैं तो कपड़ा लूंगा, सब कुछ लूंगा, सारा सामान लूंगा, उसको कटिंग करूंगा, उसको चैन वैन लूंगा, सारी चीजें लूंगा और उससे जैकेट को बनाऊंगा फिर उसको बेचूंगा। अब उसको बनाने के लिए मशीन भी चाहिए, बिलिंग करने के लिए कंप्यूटर भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, लाइट जाती है तो जनरेटर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसे तो, है कि नहीं है? इतना सब चाहिए ना। तो अब वो गया बाजार और वो सब कुछ खरीद के ले आया। ये सब इसने क्या कर दिया, खरीद लिया, ठीक है। अब ये आया, इसने कहा कि आई हैव परचेज सो मेनी थिंग्स, आई हैव परचेज सो मेनी थिंग्स, ऐसे इसने आके अपने अकाउंटेंट को बोला और उसने अकाउंटेंट को सारे बिल दे दिए। अब अकाउंटेंट कर रहा है परचेज बुक मेंटेन। क्या कर रहा है? परचेज बुक मेंटेन कर रहा है, या कह सकते हैं उसे जर्नल एंट्री करनी है। तो अब मुझे ये बताओ इसमें से क्या क्या चीज परचेज बुक में लिखेगा, या इसमें से क्या क्या चीज उसकी परचेज अकाउंट में जाएगी? देखो फिनिश गुड उसने खरीदा ए से, सब उधारी पे है। रॉ मटेरियल खरीदा बी से, मशीन खरीदी सी से, जनरेटर खरीदा डी से और फर्नीचर खरीदा ई से। कितने बंदों से इसने माल खरीदा है? सब उधारी पे है, कैश वैश का कोई नाम नहीं है अभी, सब उधारी पे है, ठीक है। अब अकाउंटेंट को बोला कि परचेज बुक मेंटेन करो मेरी, अब बनाओ, ये एंट्री है, बताओ परचेज में कैसे कैसे चढ़ाओगे, कौन कौन सी एंट्री परचेज बुक में जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। यहाँ तक बात आ गई। अब जो तो अकाउंटेंट तुम्हारे जैसा हुआ समझदार, वो सही कर देगा। अब मेरा जैसा हुआ तो वो गूगल करने लग जाएगा, इधर उधर फोन घुमाने लग जाएगा कि भाई ऐसा हुआ है। फिर जो हमारे खास मित्र होंगे वो बोलेंगे 10 मिनट बाद फोन करता हूँ, 20 मिनट बाद करता हूँ, ताकि गाली खाए, इसकी नौकरी चली जाए। अब कोई दुश्मन हुआ तो वो एक आधी एंट्री बता भी देगा, है ना, क्योंकि ऐसे वक्त पे दुश्मन काम आ जाएगा पर दोस्त नहीं आएगा। वो बोलेगा साले तू रुक, बहुत बेइज्जती करता था ना मेरी स्कूल में, आज वक्त आया, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब सब, हाँ हाँ, हम्म, नहीं अब है, देखो जो परचेज बुक में आएंगे वो तो परचेज अकाउंट में चले जाएंगे ना, ठीक है। अब बताता हूँ। अब आप एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो फिनिश्ड गुड्स है ए से जो खरीदा है, क्यों खरीदा है? रीसेल करने के लिए,
रॉ मटेरियल बी से खरीदा है, क्यों खरीदा है? इसको इससे क्या करेगा, ये प्रोडक्शन में लगाएगा रॉ मटेरियल को, फिर उससे क्या बनाएगा, फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड्स बनेंगे इससे, फिर उसको क्या करेगा, सेल करेगा। तो समझ में आया इतना? भाई जो उसने बना बनाया माल खरीदा है वो तो सीधे बेचेगा, ठीक है। जो उसने रॉ मटेरियल खरीदा है उससे क्या करेगा, प्रोडक्शन में यूज करेगा, फिनिश गुड्स बनाएगा और फिर उसको भी बेचेगा। पर जो उसने मशीन खरीदी है सी से, क्या इसको बेचेगा? नहीं। इसको तो क्या करेगा, ये सालों साल यूज करेगा। जिसने इसने जो जनरेटर खरीदा है, क्या इसने बेचने के लिए खरीदा है? क्या जनरेटर का लोहा पिघला के हथियार बना के उसको बेचेगा? नहीं बेचेगा। जो इसने फर्नीचर खरीदा था, क्या वो बेचने के लिए खरीदा है? नहीं, यूज करने के लिए खरीदा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो, ये जो दो चीजें थी, पहले की जो दो चीजें इसने खरीदी हैं, ये दो चीजें जिसमें क्या क्या था, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स इसने खरीदे थे, वो तो इसने या तो रीसेल के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन में यूज करके इससे क्या बनाएगा, फिनिश्ड गुड्स बनाएगा, फिर उसको भी बेचेगा ही। मतलब मेन मोटिव क्या है, बेचना है, चाहे बना के चाहे बना बनाया। और ये बाकी की जो चीजें इसने खरीदी है, वो एक तरीके से इसने क्यों खरीदी है, इनको यूज करके वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन में इनसे सिर्फ हेल्प लेगा, ठीक है। एक तरीके से ये क्या हो गए, इसके फिक्स्ड एसेट्स, इनको क्या बोलते थे, फिक्स्ड एसेट्स, जिनका बेनिफिट कंपनी सालों साल तक उठाएगी, जो बेचने के लिए नहीं है हमारे, ठीक है। तो अब हमने एक बात पढ़ी थी किसी जमाने में, जब हम कर रहे थे अकाउंटिंग टर्म्स, जब हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग टर्म्स की, वहां हमने एक टर्म पढ़ी थी, परचेज, कि एक्चुअल में परचेज बोलते किसको है अकाउंट्स में। तो या तो आपने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, या आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा है। गुड्स मतलब मैं बात कर रहा हूँ फिनिश गुड्स की, ठीक है। या तो आपने इसे रीसेल करने के लिए, या फिर आपने इसे मैन्युफैक्चरिंग में यूज करके इसको सेल करने के लिए। समझिए, मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने का मतलब है कि कपड़ा खरीदा है, उसी कपड़े को काटूंगा, उसी कपड़े को सिलूंगा, टी शर्ट बनाऊंगा और बेचूंगा। ये मत बोलना कि मशीन खरीदी है तो उसका भी तो यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उससे भी तो हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कपड़ा खरीदा है, कपड़े को काट के उसको नई चीज बना के फिर उसको बेचना है, ठीक है। अगर तो ये दो चीजें हैं तब तो आपकी परचेज है, अगर वो दो चीजें नहीं है तो वो आपकी परचेज नहीं है फिर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? आप तो कभी नहीं भूलोगे, या तो भाई डायरेक्टली माल बेचने के लिए, मशीन मशीन हमारा फिक्स एसेट्स है, वो बनते हैं स्पेशल एंट्रीज जो हमने बाद में की थी। जब हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, जैसे देखो अब ये रॉ मटेरियल है, यहाँ पे आ जाओ,